हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे जी सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस टॉपिक के स्टार्ट में सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि सर्कुलर मोशन और एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपस में क्या रिलेशन है। रिलेशन ये है कि जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है उसका जो प्रोजेक्शन होता है डायमीटर के ऊपर, वर्टिकल डायमीटर भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल डायमीटर भी हो सकता है। मीन्स अगर यहाँ से मैं लाइट फॉल करवाऊँ उसके ऊपर और वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, तो उस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होगा डायमीटर के ऊपर, जैसे कि अब मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ लाइट फॉल करवा रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो उसका डायमीटर होगा उसके ऊपर जो उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन होगा वो मुझे टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगेन ये प्रोजेक्शन की बात हो रही है। पार्टिकल जो होगा वो खुद सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ पोजीशंस आपको बताऊँ। इनिशियल पोजीशन अगर उसने यहाँ से स्टार्ट किया सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना और वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कोई भी पार्टिकल, तो हमारे पास उसकी जो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर प्रोजेक्शंस बनेंगे अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायमीटर, वो कुछ इस तरह से बनेंगे। और आप ये बात नोटिस कर सकते हैं यहाँ से कि along the direction of motion in semicircular path, the particle's projection is moving towards the left hand side। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर उस पार्टिकल के जो प्रोजेक्शन है उसका मोशन हो रहा है। और इन वेरी सिमिलर मैनर जब वो पार्टिकल हमारे पास नेक्स्ट सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका प्रोजेक्शन जो होगा वो टूवर्ड्स राइट हैंड साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा। देखिए जब वो यहाँ पे पहुंचेगा ना तो उसकी एक पोजीशन ये वाली होगी और बिल्कुल राइट बिलो दैट पर्टिकुलर पोजीशन एक और प्रोजेक्शन यहाँ पर ये बनेगा। और अब वो इस तरफ मूव करके आ रहा है, तो जब वो यहाँ पर होगा तो उसका प्रोजेक्शन इधर बनेगा। और जब वो यहाँ पर इधर सेंट्रल मिडिल पॉइंट में होगा तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पर और एट द एंड यहाँ पर। आप ये बात नोटिस कर रहे होंगे कि ये पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है अब की बारी वो नेक्स्ट सेमी सर्कुलर पाथ में अब की बारी वो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड मूव कर रहा है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट सेमी सर्कुलर पाथ उसका जो प्रोजेक्शन था वो टुवर्ड्स हम लेफ्ट हैंड साइड था हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट सेमी सर्कुलर पाथ उसका जो प्रोजेक्शन था वो टुवर्ड राइट हैंड साइड था। तो एक लिहाज से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही परफॉर्म कर रहा है। इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन जो कि पार्टिकल जो है वो खुद सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो इस तरह से सर्कुलर मोशन और एसएचएम आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अगेन बता दूं मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो पार्टिकल के प्रोजेक्शन का स्टडी किया है। अब जी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उस पार्टिकल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। अब यहाँ पर हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन डायरेक्टेड है। ठीक है, और अगर मैं इसके दो कंपोनेंट्स बनाऊं तो हमारे पास ये कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से बनेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पर एक कंपोनेंट हमारे पास ये वर्टिकल होगा और ये क्योंकि ए सी है तो ए सी का ये हमारे पास बिल्कुल सिमिलर। आप ऊपर एक्सिस बनाएं, ये एंगल होगा आपके पास, ये वाली साइड बेस होगी, ये परपेंडिकुलर साइड आपके पास ये वर्टिकल साइड आपके पास एज ए परपेंडिकुलर बिहेव करेगी। बेस वाली जो साइड होगी इसको आप कॉस थीटा के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि देखें कॉस थीटा हमारे पास है ए एक्स ओवर ए सी। ए एक्स ये वाला डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो ए सी है। तो ये आपने लिख लिया। आप यहाँ से एक रिजल्ट ये बना सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। नेक्स्ट हम जानते हैं कि ए सी इज इक्वल टू आल्सो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर, और वेयर v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करें तो आपको मिलेगा ए सी इज इक्वल टू आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर ओवर आर। आर की एक पावर खत्म कर दें, वी विल बी लेफ्ट विद आर ओमेगा स्क्वेयर। ये जो वैल्यू आप रिजल्ट ए में पुट कर देंगे। ठीक है, रिजल्ट ए में पुट करेंगे तो आपको ए एक्स इज इक्वल टू ए सी की जगह हमने अब लिखना है आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस थीटा।
अब जी देखें cos थीटा की एक वैल्यू तो मैंने एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिखी है, और दूसरी वैल्यू अगर मैं इसकी लिखना चाहूँ यहाँ से, अगर मैं आपको समझाने के लिए मैं रेडियस वगैरह की टर्म में बात करूँ तो देखें ये जो डिस्टेंस है ये r हो जाएगा। अगर इस डिस्प्लेसमेंट को मैं x मान लूँ तो मेरे पास एक लिहाज से ये x बाय r के बराबर भी है cos थीटा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की टर्म में बात करूँ। मीन्स कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास ये जो x बाय r है डिस्प्लेसमेंट की टर्म में cos थीटा की वैल्यू x बाय r आ रही है। तो आप यहाँ पर cos थीटा की जगह ax इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर x बाय r पुट कर दें। ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास रह जाएगा ax इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। अब ओमेगा स्क्वायर जो है ना, ओमेगा बेसिकली जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उस पार्टिकल की जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इट मीन्स के मैं इस इक्वेशन को कांस्टेंट को रिमूव करूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और इन टर्म ऑफ वेक्टर नोटेशन यहाँ पर मैं एक नेगेटिव साइन लगाऊंगा, और नेगेटिव साइन का ये मतलब होगा ये जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल की ये डायरेक्टेड टूवर्ड है मीन पोजीशन, डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। हेंस हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है उसका जो प्रोजेक्शन होता है अलोंग द डायामीटर वो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। आप ये प्रोजेक्शन वर्टिकल एक्सिस के ऊपर भी ले सकते हैं। आप इस साइड से लाइट फॉल कराएं और आप इस तरफ इसका टू एंड फ्रो मोशन इसके प्रोजेक्शन का स्टडी कर सकते हो, वो अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा। बस ये है कि आपने ये देखना है कि लाइट आपने किस तरफ से फॉल कराई और उसका प्रोजेक्शन किधर बन रहा है, तो आपको ये सारी चीजें खुद ही समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। अब जी हमने बात करनी है वेलोसिटी की, कि जो प्रोजेक्शन होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो अगेन वही फिगर हमने यूज करनी है, बट अब हमने उस पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करनी है। देखिए ये जो वेलोसिटी है ये मेरे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ठीक है, यानी कि लीनियर वेलोसिटी आप इसे कह सकते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी के अगर मैं दो कंपोनेंट्स बनाऊं तो मेरे पास जो along the direction of motion of projection component होगा वो मेरे लिए यूजफुल होगा। तो यहाँ मैं इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूँ, इस लाइन के साथ एंगल बन रहा है तो ये मेरे लिए एज ए बेस लाइन हो जाएगी। और यहाँ पर मेरे पास जो वेक्टर कंप्लीट होगा हेड टू टेल अगर आप यूज करें तो ये वाली जो साइड होगी मेरे पास परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी। ठीक है, बेस के साइड जो बेस वाली साइड है वो वर्टिकल साइड है, तो यहाँ पर मेरे पास जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू v cos थीटा, और जो वेलोसिटी का मेरे पास x एक्सिस वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा यानी कि मैं vx की जो वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा v sin थीटा। देखें साइन थीटा और कॉस थीटा से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ट्राइंगल में जिस साइड के साथ हाइपोटेन्यूज का एंगल बन रहा होता है वो साइड एज ए बेस बिहेव करती है। यहाँ मेरे पास y एक्सिस वाली साइड के साथ एंगल बन रहा है तो ये बेस बन जाएगी। तो v ऑफ y जो होगा वो v cos थीटा के बराबर हो जाएगा, और जो v ऑफ x होगा वो v sin थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखूंगा vx इज इक्वल टू v sin थीटा। यहाँ तक क्लियर है जी। और अब यहीं से आप देखें, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, बेसिकली मैं यहाँ एक आइडेंटिटी यूज करना चाहता हूँ। आइडेंटिटी ये है कि हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ली जा सकती है। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो मेरे पास जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब लास्ट स्लाइड में आपने देखा था कि जो cos थीटा है वो x बाय r के बराबर है। x डिस्प्लेसमेंट है, r यहाँ पे रेडियस है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर आर स्क्र के बराबर है। ये वैल्यू आप यहाँ पर रिजल्ट C में यूज करें तो हमें मिलेगा v ऑफ x इज इक्वल टू v इंटू
1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर, ठीक है। और ये जो बाहर भी है इसकी जगह भी आप आर ओमेगा यूज कर सकते हो। आप ब्रैकेट जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर एलसीएम लें और बाहर आप आर ओमेगा यूज करें, तो हमारे पास स्क्वायर रूट, अंदर आपने एलसीएम लिया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो आर स्क्वायर है उसे बाहर ले आए आप, तो हमें जो अब फाइनल रिलेशन मिला आर ओमेगा ओवर आर इंटू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर की वैल्यू से खत्म हो गई। तो ये जो हमारे पास रिलेशन है वी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ओमेगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास जो रिजल्ट दिया है ये बेसिकली हमें उस प्रोजेक्शन की एक्स कंपोनेंट में जो वेलोसिटी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कुछ बुक्स में हमारे पास ये जो आर है ना रेडियस, इसको एक्स नॉट भी कहा गया है, तो आप इसी रिलेशन को यूं भी लेके आ सकते थे कि आप लिखते वी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। एक्स नॉट वही है, रेडियस को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो आप यहाँ से देखें, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो जाती है मीन्स वो पार्टिकल यहाँ ओरिजिन के ऊपर आ गया एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इवन देन वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो जीरो नहीं होता, उसके ऊपर आपके पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो जिसको आप आर ओमेगा कह रहे होते हो ना, असल में वो यहाँ से आप लिख सकते हो आर ओमेगा लिखें या फिर एक्स नॉट ओमेगा लिखें, दोनों रिजल्ट इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें सारी रिजल्ट्स एक्सप्लेन कर सकते हो डिफरेंट केसेस के एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। अच्छा चलें, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी कैसे जीरो होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देखें अगर यहाँ पर v ऑफ x इज इक्वल टू एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर x डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाती है, तो आप यहाँ लिखेंगे ऐसे एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, तो देखिए अब यहाँ पर एक्स कंपोनेंट है जो उस प्रोजेक्शन का वो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसीलिए इन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, जैसे कि आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, तो आप यहाँ से वेलोसिटी जीरो है तो हेंस काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें थी। सर्कुलर मोशन एक पार्टिकल जो कि परफॉर्म कर रहा है उसकी जो प्रोजेक्शन है अलोंग द डायमीटर, वो एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। सबसे पहले हमने उसकी एक्सेलरेशन को डिस्कस किया, फिर हमने उसकी वेलोसिटी को डिस्कस किया, ठीक है जी। अब जी लास्ट में मैं टाइम पीरियड की डिस्कशन करना चाहता हूँ। टाइम पीरियड जो है उस प्रोजेक्शन का मीन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है प्रोजेक्शन, उसका हम कैसे करेंगे कि वो जो टाइम पीरियड होगा वो हम उस पार्टिकल के मोशन से ही स्टडी करेंगे। एज वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी उस पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी बराबर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है ना, तो थीटा की जगह 2 पाई लगाएंगे हम, 2 पाई, और जब 2 पाई कंप्लीट होगा तो हमारे पास जो टाइम है वो टाइम पीरियड बन जाएगा, यानी कि एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया ना, एक साइकिल कंप्लीट हो गया तो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास 2 पाई ओवर ओमेगा के बराबर होगी, ठीक है। तो ये हमने अभी जो इस टॉपिक में डिस्कशन की है, हमने ये प्रूव किया कि एक्सेलरेशन जो है उस प्रोजेक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्प्लेसमेंट। उसकी जो वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस उसकी वैल्यू आती है एक्स नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जो टाइम पीरियड है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 पाई ओवर ओमेगा के बराबर आती है। तो ये तीनों रिलेशन आपने डिस्कस करने होंगे जब भी आप इस टॉपिक को पेपर में लिख रहे होंगे, या जब भी आप इस टॉपिक को कहीं आपने प्रेजेंट करना होगा, तो आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी होंगी।